जय हिंद प्री माय डियर स्टूडेंट। देखिए आज हम लोग समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे और जानेंगे। इससे जाने से पहले समतल दर्पण के बारे में सबसे पहले जानेंगे। समतल दर्पण आखिर कहते हैं किसको? समतल दर्पण या दर्पण दोनों एक ही चीज़ है। समतल दर्पण मतलब एक तरफ पेंट होना चाहिए, दूसरा तरफ नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे समतल दर्पण। अब जैसे देखिए दर्पण ये तो आसान है, आप लोग भी बना सकते हैं। एक शीशा लीजिए और उसको एक तरफ पेंट कर देंगे तो ऑलरेडी दर्पण बन जाएगा, मिरर बन जाएगा। दर्पण और अर्पण में अंतर है, थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। दर्पण बोलते हैं जो इस शीशा वाला जो हम लोग देखते हैं सुबह शाम पर डे, आप लोग भी देखते होंगे। और अर्पण बोलते हैं आटा पूजा पाठ में जिसको हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, बहुत लोग मिस्टेक कर जाता है कि दर्पण किसको बोलते हैं, अर्पण किसको बोलते हैं। तो समझना आसान है, एक तरफ केवल पेंट कर देना है। और वो क्या पेंट होता है? AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। पेंट जो होता है किसका होता है? AgBr का। किसका होता है? AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। तुम लोग एक चीज़ और देखा होगा तुम लोग, वोट तो तुम लोग नहीं अभी मारा है, जब 18 साल हो जाएगा तब मारेगा। वोट में जो हम लोग मारते हैं, वोट करते हैं, उसमें हम लोग एक पेंट करता है स्याही लगाता है। वो स्याही क्या चीज़ कराता है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का। किस करता है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। AgNO3 कहाँ लिखे हैं? यहाँ साइड में लिखते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर नाइट्रेट। तो समतल दर्पण किसको बोलेंगे? एक साइड क्या होना चाहिए? पेंट किया होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम लोग समतल दर्पण। अब उसी के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा। एक चीज़ और, बीम और प्रतिबिंब में थोड़ा समझिएगा आप लोग डिफरेंट। बीम मतलब क्या होता है? वस्तु। बीम मतलब क्या होता है? वस्तु। बीम मतलब क्या होता है? वस्तु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? ऑब्जेक्ट। और प्रतिबिंब मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब किसको बोलेंगे लोग बताओ? हाँ, जो दर्पण में बनेगा उसको बोलेंगे प्रतिबिंब। दर्पण में जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे उसको? प्रतिबिंब। इंग्लिश में इमेज बोलते हैं। जो फोटो बनेगा उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? इमेज। यहाँ लिख देते हैं। वास्तु को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इमेज। वास्तु को बोलेंगे इंग्लिश में ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे उसको? ऑब्जेक्ट। यहाँ हम दो वर्ड हमेशा यूज करेंगे। और एक इमेज यानी प्रतिबिंब। क्या होता है? प्रतिबिंब। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। AgBr का पेंट किया होता है यानी सिल्वर ब्रोमाइड। जब हम लोग दर्पण के एक साइड देखा होगा तुम लोग, उसमें एक तरह का पेंट किया था, तो वो पेंट क्या करता है? AgBr करता है सिल्वर ब्रोमाइड। और जो हम लोग जो वोट मारते हैं तो वो जो स्याही लगाता है वो क्या होता है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट करता है। सिल्वर नाइट्रेट। चलो अब हम लोग ये मेन टॉपिक पर आते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब जो बनता है, जो रिसीव होता है हम लोग को, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। आभासी एवं सीधा होता है। क्या होता है? आभासी एवं सीधा। सबसे पहले आभासी और सीधा के बाद समझेगा। ठीक है, आभासी का अर्थ क्या होता है? जिसको हम लोग पर्दे पर नहीं दिखा सकते हैं। जैसे तुम लोग देखा होगा फिल्म में देखता होगा, वीडियो वगैरह देखता होगा, नचनिया वाली नहीं, फिल्म में देखता होगा, सीरियल देखता होगा, उसमें बहुत आदमी मार धाड़ होता है, मारा पीटी काटा काटी होता है। तक वो रियल होता है? रियल होगा तो कौन आदमी जाएगा शूटिंग करे ले? कोई नहीं जाएगा। तो क्या है, एक बस उसको थोड़ा सा करता है एक्शन वाला, जैसे मान लो कि काटना है तो इधर खाली सटा दिया और उसको एडिटिंग करके, वीडियो एडिटिंग करके पूरा उड़ा दिया, और माथे पे करी उसको मार के घायल कर दिया पूरा। होता है इस तरह, बहुत सारा फिल्म में होता है इस तरह। उसी प्रकार तो उसी बोल का आभासी, जिसको हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, अर्थात उसको केवल बस सोच ही सकते हैं, समझ सकते हैं, वो रियल हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? आभासी। क्या बोलेंगे उसको? आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा। देखो एक चीज ध्यान देगा, आभासी एवं सीधा। जैसे यहाँ देखो ये क्या है? AB को हम क्या माने? ऑब्जेक्ट माने। AB को क्या माने हम इसको? ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है नहीं? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। इसको देखो सीधा, जैसे यहाँ है, जस्ट इसका यहीं बना है, यहीं बना ना, A', B', सीधा यहीं बना है, A' और B' सीधा बना यहाँ पे। लेकिन देखो ये यहाँ था, एक सीधा हम जस्ट यहाँ बना ना, यहीं बना है, जस्ट इसका यहीं बना है। तो ये क्या है? मतलब ये सीधा है। ये रहता है कि आभासी वास्तविक तथा उल्टा। तो वास्तविक बनता है कि हाँ अच्छा इसका वास्तविक बन रहा है, लेकिन उल्टा मतलब नीचे बनता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा यानी जो यहाँ बन रहा है इसको केवल हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ मेरा फोटो उसमें बन रहा है, इनका वो रियल में बन रहा है नहीं।
और ये क्या है, सीधा मतलब सामने जस्ट। पहला पॉइंट क्लियर, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो पहला पॉइंट क्या होता है, आभासी एवं सीधा, यानी जिसको हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, आभासी। क्या बोलेंगे उसको, आभासी। और सीधा मतलब जस्ट उसका सामने बनेगा, सीधा यानी कि उसका जस्ट सामने बनेगा। समझ में आ गया? अगला क्या है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार के बराबर होगा। यानी वस्तु यहाँ मान लो 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी वस्तु कितना बनेगा, 5 सेंटीमीटर का बनेगा। यानी दोनों का साइज क्या रहेगा, बराबर होगा। दोनों का साइज क्या होगा, समतल दर्पण में साइज क्या होगा, बराबर होगा। चलो ये भी पॉइंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनते हैं जितने वस्तु की दर्पण से दूरी होता है। यानी देखो हम कैसे जानेंगे कि वस्तु 10 सेंटीमीटर पर बना है, तो जितना दूरी पर इसको रखेंगे उतना ही दूरी पर ये भी बनेगा, इमेज प्रतिबिंब। समझा? जितना दूरी पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतना ही दूरी पर इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये किसमें इक्वालिटी है, ये है प्लेन मिरर में, समतल दर्पण का ये क्वालिटी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है कि प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व यानी कि उल्टा, पार्श्व यानी कि उल्टा। एक चीज तुम लोग ध्यान रखना, खाएगा खाना ये हाथ से लगेगा, ये हाथ से खा रहे हैं तो बस समतल दर्पण में क्या होता है, जो चीज पार्श्व, जो देखो ये कान भी हम लोग नहीं डिफरेंट कर पाते, लेकिन दोनों बराबर इसलिए हम लोग नहीं डिफरेंट कर पाते, लेकिन हाथ में हम लोग बहुत अच्छा डिफरेंट। खाना खाएगा एकरा से लगेगा, एकरा से उल्टा कर रहे हैं, बाल चीरेगा एकरा से लगेगा, एकरा चीर रहे हैं, लगता है ना। तो ये क्या होता है, पार्श्व परिवर्तित करता है, मतलब ये जो मतलब सेम रहेगा उसको खाली उलट देगा। ये क्या करेगा, उलट देगा। अगला, वस्तु की चाल से प्रतिबिंब की चाल दुगनी होता है। यानी देखो वस्तु इस तरफ दौड़ रहा है, तू यहाँ हल्का हल्का दौड़ रहा है तो थोड़ा इमेज में क्या कर देगा, और स्पीड इस तरफ दौड़ा देगा, पूरा स्पीड पूरा वहाँ दौड़ा देगा। समझा? वो थोड़ा स्पीड दौड़ा देगा वहाँ पे। तो ये क्या होगा, वस्तु की चाल से प्रतिबिंब की चाल क्या होगा, दुगना होता है। क्या होता है, मान लो कि यहाँ हम 10 का स्पीड से दौड़ रहे हैं तो मेरा प्रतिबिंब में कितना दिखाएगा, वहाँ 10 गुना 20 दुगना उसका दिखाएगा। यहाँ मान लो कि 40 का स्पीड से चल रहे हैं तो वहाँ कितना दिखाएगा हमको, प्रतिबिंब 80 दुगना दिखा देगा। कितना दिखाएगा, दुगना। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नेक्स्ट, पूरा शरीर देखने के लिए शरीर का आधा 1/2 मतलब हाफ, आधा लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होता है। पूरा शरीर देखना है, पूरा शरीर, तो उसमें कितना हमको जरूरी है, लंबाई उसका 1/2, कितना, आधा हमको जरूरत पड़ेगा। चलो समझ में आ गया। एक बार फटाक से हम लोग रिवाइज करते हैं। रिवाइज क्या करते हैं, बताओ। वस्तु का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। वस्तु के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। और प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज। क्या बोलते हैं, हाँ। समतल दर्पण में एक तरफ जो पेंट कहता है वो पेंट क्या चीज रहता है, AgBr। क्या रहता है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन पूछता ऑब्जेक्टिव, बोलेगा समतल दर्पण में जो एक तरफ पेंट कहता है वो क्या का बना होता है, तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, लेकिन तुम लोग को एक बार एडवांस चीज हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि जो हम लोग को वोट में जो पेंट की वोटर जो वोटर होता है, जो मतदान करता है अपना, वो रहता है जो वहाँ उम्मीद लोग वहाँ जो बैठा रहता है सिस्टम में, वो क्या चीज का पेंट यहाँ करता है, AgNO3 का। क्या चीज, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। उसको क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। आभासी किसको बनेंगे, जिसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, रियल उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, केवल बस उसको इमेज कर सकते हैं, सोच सकते हैं। जैसे टीवी में देखता होगा तुम लोग, सीरियल में देखता होगा, फिल्म में देखता होगा, ये सब देखता होगा ना। बहुत उसमें मार धाड़ होता है, गाड़ी एक्सीडेंट कर देता है, बम से कहीं उड़ा देता है, उतना रियल में किया जाएगा तो समझ रहे हैं, इंडस्ट्री पूरा चौपट हो जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री। सीधा मतलब जब बस यहाँ बना है जस्ट इसका ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, इमेज है। ये क्या है, इमेज है। इसको लिखते हैं IMAG। इमेज तो कहता है प्रतिबिंब, इमेज तो कहता है प्रतिबिंब। ठीक है, एक चीज और, यहाँ यू मतलब यू क्या दर्शाता है, ऑब्जेक्ट को। यू क्या दर्शाता है, ऑब्जेक्ट को। यू क्या दर्शाता है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को। ठीक है, यू क्या बताता है, ऑब्जेक्ट को। और भी क्या बताता है, भी बताता है इमेज को। क्या बताता है, इमेज। बता वस्तु को क्या चीज से, जैसे मान लो वस्तु का दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो उसको क्या लिखते हैं, यू बराबर 5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का दूरी दिएगा 10 सेंटीमीटर मान लो, तो इसको क्या लिखेंगे, भी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो वस्तु को क्या चीज से लिखते हैं, उसको यू से, और इमेज को भी से। चलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? दर्पण इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर। दर्पण इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर। एक तरफ का पेंट किया हो या फिर पॉलिश किया हो, एक तरफ पेंट किया हो या फिर पॉलिश किया हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दर्पण। क्या बोलते हैं उसको, दर्पण। दर्पण बोले समतल दर्पण, दोनों लगभग सेम ही बात है। ठीक है, तो पेंट क्या होगा, AgBr का पेंट क्या करेगा, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड करेगा। फिर नेक्स्ट है
देखो हम समतल दर्पण यहाँ बनाए हैं, यहाँ से हमारा एक लाइट इधर गया है, इस तरह इसका ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बना है, ठीक है। एक यहाँ से मारे तो देखो इधर से इधर मारे तो क्या किया, इधर से ये क्या इंसिडेंट रे हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे हो गया, इधर से लौट रहा है। वस्तु के दूरी की क्या बोलते हैं, u, और प्रतिबिंब की दूरी को भी लिखते हैं। ये कैसा दर्पण है, समतल दर्पण। ये कैसे दर्पण है, समतल दर्पण। वक्रता त्रिज्या इसका अनंत होता है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, अनंत। कैसे होता है ये भी समझेंगे हम लोग। ध्यान दो इधर, ए लड़की इधर ध्यान दो। फोकस दूरी भी क्या होता है, अनंत। जब वक्रता त्रिज्या इसका अनंत होता है तो फोकस दूरी भी क्या होता है, अनंत। आप तुम लोग यहाँ ध्यान से समझें, ठीक है। देखो समतल दर्पण है, गोलीय दर्पण का एक भाग है। अब तुम लोग बोलेगे कैसे है, यहाँ समझो चित्र से। ये क्या है, गोलीय दर्पण है, गोल के तो गोलीय दर्पण हो गया। तुम लोग अच्छा से कर लेना गोल, ठीक है। ये गोलीय दर्पण हो गया है। अब तुम लोग भाग कैसे होगा, अब मान लो हम इसको एगो मान लेते हैं, यहाँ देखो ये गोलीय दर्पण का भाग है, इसको मान लो उड़ा दिए हम, पूरा भाग था ना, इसको उड़ा दिए। अब मान लो जैसे मेरा हाथ है, तो ये मेरा हाथ क्या है, मेरा शरीर का भाग है, ये हाथ को उड़ा दिए, उड़ा देंगे और फिर जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा शरीर का भाग। तो उसी तरह इसको और भी उड़ा दिए, फिर से इसको गोल करेंगे, फिर से इसको गोल करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, मतलब हो जाएगा, ये गोलीय दर्पण का भाग हो जाएगा। तो देखो यहाँ से स्टार्ट किया और फिर यहाँ आ गया, मतलब इसका अंत हो गया है। हम जन्म लिए फिर एक बार मर जाएंगे, मतलब हम लोग को क्या हो गया, अंत हो गया, अंत हो गया हम लोग के। तो उसी प्रकार यहाँ इसको फिर से मिटा दिए, फिर से मिटा देंगे, फिर से मिटा दिए इसको। तो देखो यहाँ इसका एक भाग बच गया ना, यानी गोलीय दर्पण का भाग है, गोलीय दर्पण का भाग है। अब बताओ इसको और एक बड़ा सा यहाँ लेते हैं, तब बड़ा से तो बड़ा गोला बनेगा। ये छोटा लिए तो क्या बना, छोटा गोला बना, छोटा गोला बना। अब बड़ा लिए तो बड़ा गोला बना। तो बताओ और बड़ा लेंगे तो और बड़ा लेंगे तो और बड़ा गोला बनेगा। यानी जितना बड़ा लेंगे उतना बड़ा बनेगा, मतलब इसका अंत कहीं हो रहा है नहीं, जितना बढ़ा रहे हैं उतना। बताओ यहाँ लिए तो इतना बड़ा और बड़का सा बनेगा, बड़ा सा बनेगा ना, पूरा बड़का को बनेगा। लेकिन इसका अंत है क्या, नहीं। यानी इसका डिसीजन क्या हुआ, निर्णय क्या निकले, यानी कि समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होता है, अनंत होता है। वक्रता त्रिज्या क्या होगा, वक्रता कब बनेगा, जब गोल रहेगा तब ना रेडियस बनेगा। तो इसका जितना बढ़ा रहे उतना और बढ़ रहा है, मतलब इसका अंत नहीं है। लेकिन गोलीय दर्पण में क्या है, अंत है। मान लो यहाँ तक कहीं तो इसका अंत यही ना हो गया, अब इसका अंत यही ना हो गया, अंत हो गया ना। लेकिन समतल दर्पण में अंत हो, जितना बढ़ा रहे उतने आ रहा है, इसलिए इसका वक्रता त्रिज्या भी अनंत होगा और फोकस दूरी भी अनंत होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।